रंग मिलेगा कहाँ, वो कौन सा रंग है? दो लफ्जों में सुने, वो रंग उन मुस्तफ़ा के गुलामों का रंग है जो मदीने के ताजदार ने दिया है, आमिना के लाल ने दिया, जिनको अपनों ने नहीं गैरों ने देखा। देखने के बाद बेसाख्ता बोले यार ये आने वाला, चलने वाला, खाने से भी, बोलने से भी, उठने बैठने से भी ऐसा लग रहा है सैयदुल अंबिया का गुलाम बोल रहा है। अब यार कहते थे, चलने से भी मालूम होता है पैगंबर आजम का गुलाम चल रहा है। खाने से लगता था मुस्तफ़ा का गुलाम खा रहा है, पीने से लगता था मुस्तफ़ा का गुलाम पी रहा है। अखलाक देखते थे लोग, बेसाख्ता बोले जब मुस्तफ़ा के गुलाम का अखलाक ऐसा है तो मदीने के ताजदार का अखलाक कैसा होगा। वो है अल्लाह का रंग, रंग जाओ अल्लाह के रंग में, और इससे अच्छा कोई रंग हो ही नहीं सकता। बेशक इसी के ताल्लुक से मुझे आपके सामने कुछ अर्ज करना है। मेरी गुजारिश ये है आपसे कि क्योंकि ये इसाले सवाब का प्रोग्राम है, तो मेरे कहे बगैर अगर आप सब लोग एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलेंगे तो रब्बे कदीर 90 नेकियां देगा। सुभान अल्लाह, 90 नेकियां देगा। अगर हमने 10 बार कह दिया एक बंदे ने तो 9 पंजे 45, 9 दाई 90। एक बार कहा तो 900 नेकियां हो गई, 90 नेकियां, 10 बार कहा 900 नेकियां। अब इसी से आप हिसाब लगा ले, इतने लोग बैठे हैं। आखिर में हाथ उठाकर कहे मौला जिसके लिए ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, इसके सदक़े तबस्सुल से मौला तू जो हमें अता करे, हम तेरे हबीब के सदक़े में उसी मरहूमा को पेश कर रहे हैं। मज़हब इस्लाम की खूबी ये है कि अगर 1 करोड़ नेकियों का सवाब उस मरहूमा को मिलेगा तो रब्बे कदीर 1 करोड़ का सवाब तुम्हें भी अता फरमाएगा। किसी के सवाब में कमी नहीं होगी। तो इसाले सवाब, और दूसरी बात यह है इसको सिर्फ इसाले सवाब ही ना समझें बल्कि हमारे लिए दर्स इबरत भी है। 10वां 20वां 40वां बरसी ये हमारे लिए सबक है। आज हम कर रहे हैं, ये तो खुशनसीब है जिनके 10वें 20वें 40वें हो रहे हैं। हमें क्या मालूम हमारा भी हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा, क्या मालूम है तुम्हें जी। कल तक हम पढ़ाते थे, मसाइल सिखाते थे, चंद जनाजे अगर एक जगह इकट्ठे हो जाएं, 10 जनाजों की नमाज जनाजा पढ़ाना है। तालिब इल्म सवाल कर रहे हैं हजरत बताइए क्या एक साथ 10 जनाजों की नमाज पढ़ी जा सकती है? और उन 10 जनाजों में एक आलिम दीन है, एक हाफिज कुरान है, एक हाजी है, दूसरा सखी है, तीसरा आम इंसान है, एक नमाजी है। उनमें फिर कुछ औरतों के जनाजे हैं, कुछ बच्चों के जनाजे हैं। हुजूर बताइए तो सही, नमाज जनाजा अगर एक साथ हो सकती है तो इसमें तरतीब क्या होगी? अलग अलग होगी। और जब चंद जनाजे इकट्ठे हो गए तो फिर पहले किसकी पढ़ी जाए? अब तक हम पढ़ाते थे, बताते थे, मगर आज अपनी निगाहों से देख रहे हैं फिलिस्तीन की सरजमीन पर एक नई सैकड़ों जनाजे एक गड्ढे में डाले जा रहे हैं, जिनको सुन्नत भरा कफन भी मैसर नहीं है। सुन्नत किफायत के तौर पर उनको एक कपड़े में, चादर में लपेटा गया है। तख्ते नहीं है, नमाज जनाजा एक लाइन से पढ़ी जा रही है और उसके बाद जेसीबी से मिट्टी डाली जा रही है। क्या ये हमारे लिए सबक नहीं है? ये हमारे लिए इबरत नहीं है? इसलिए मैं कहता हूँ प्यारे अच्छे हैं वो लोग जिनके लिए सब कुछ हो रहा है। तुम्हें क्या पता, हमें क्या पता कि कब्र भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, नमाज भी पढ़ी जा सकेगी ना पढ़ी जा सकेगी। इसलिए हर वक्त को, हर लम्हे को अपना आखिरी लम्हा तसव्वुर करो। आज जलसा सुन रहे हो ना, थोड़ी देर ये समझ कर तसव्वुर करके बैठो, पता नहीं हो सकता है हम में से किसी का ये आखिरी जलसा हो। बिल्कुल बोलो यार, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? घर से निकला करो तो ये समझ के निकला करो, हो सकता है आखिरी वालदा का दीदार हो रहा हो, दोबारा माँ का चेहरा देखने को ना मिले। अब्बू से मुलाकात करके निकलो तो ये समझ के निकलो, हो सकता है ये आखिरी मुलाकात हो, दोबारा मुलाकात का शरफ ना हो मिल सके। भाई से मुलाकात करके निकलो तो
तो जब ये तसव्वुर होगा, कोई माँ को घूर के देख के नहीं निकलेगा, बाप को आंखें निकाल कर देख के नहीं निकलेगा, भाई को ऐंठ के नहीं निकलेगा, बल्कि भाई के हाथों में हाथ देगा। जब ये तसव्वुर होगा, कहेगा भाई जो कुछ हुआ हुआ, अल्लाह उसके रसूल का वास्ता, अगर मुझसे कोई गलती हुई है, बड़े भाई है, मैं तुम्हारा छोटा हूँ, अगर तुम बड़े हो तब भी ये तसव्वुर करो यार मैं छोटा हूँ। और फिर अल्लाह का वास्ता, उसके हबीब का वास्ता, गलती माफ़ कर दो। तो अल्लाह ने मुसलमान के सीने में वो दिल रखा है, कितनी भी बड़ी कोताहियाँ होंगी, जब अल्लाह उसके रसूल का नाम आता है तो बंदा माफ़ कर देता है। बेशक तसव्वुर करके बैठो, थोड़ी देर मेरी आप गुफ्तगू सुन लें। हुसूल बरकत के लिए मैं आला हज़रत के भाई हैं अल्लामा हसन रज़ा, ये वो बुज़ुर्ग हैं जिनकी नातें अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में मकबूल हो चुकी। इसलिए मैं सिर्फ हुसूल बरकत के लिए 2-3 शेर पढ़ रहा हूँ। अल्लामा हसन रज़ा उन्होंने इसी ताल्लुक़ से लिखा है कि तमन्ना की है, काश के वो हमारी आपकी भी सबकी तमन्ना हो। मौत तो आनी है सबको, बोलो आनी है कि नहीं आनी? जोर से बोलो आनी है। आनी है तो बोलो सुभान अल्लाह। हम तो यह चाहते हैं यार कल आनी है तो आज आ जाए, आज आनी है तो अभी आए। अल मौत जस्रुन युसिलुल हबीबा इलल हबीब, मौत एक पुल है, जब तक इस पुल से गुजरोगे नहीं, जब तक रसूल का दीदार ही ना हो सकेगा। तो मौत तो हमारे लिए पुल है, और इस कब्र के मैदान के बाद दूसरा मैदान हश्र का आएगा, उसका भी हम इंतजार कर रहे हैं। आला हज़रत के परपोते उसकी मंजर कशी कर रहे हैं, जिसको कहते हैं क़ियामत हश्र जिसका नाम है, जिसको कहते हैं क़ियामत हश्र जिसका नाम है। या रसूल अल्लाह, दर हकीकत तेरे दीवानों का जश्न आम है। सुभान अल्लाह, दर हकीकत तेरे दीवानों का जश्न आम है। हम तो इंतजार कर रहे हैं, वो पैगंबर सैयदुल अंबिया हमारा आका मैदान महशर का दूल्हा होगा, हम बराती होंगे गुलाम। तो कौन सा वो गुलाम है यार जो अपने आका के शफात के सेहरे को देखने को बेताब ना हो? इंतजार कर रहे हैं, मगर इंतजार इस हाल में किया करो, रब्बे कदीर जब भी मौत दे तो ईमान की मौत अता कर। तो अल्लामा हसन रज़ा ने एक तमन्ना की है, मौला मौत आनी है, आएगी, मगर इस हाल में आए, इधर तेरे महबूब का गुलाम जा रहा हो, उधर तेरे रसूल के चेहरे की ज़ियारत हो रही हो। सुभान अल्लाह, दस्ते मुक़द्दस सीने पर रखा हो, मैं खुशी खुशी अपने रसूल के चेहरे को देखता चला जाऊं और जान जाने आफरी के सुपुर्द करता चला जाऊं। वो तमन्ना की है, वो मैं पेश कर रहा हूँ। 2-3 शेर बुलंद आवाज़ से एक मरतबा दुरूद शरीफ सुनाएं। सल्लल्लाहु अलैहि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ रखा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ रखा हो। मेरे साथ बोलिए आप, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ रखा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ रखा हो। या रसूल अल्लाह, घर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे रखा हो। कितना खुश नसीब होगा वो मुसलमान। मैंने हजरत अम्मार इब्ने ज़ियाद का वाक़या पढ़ा, जंग उहद में उनको तीर लगा था, तीर सीने पर लगा, दिल को चीरता हुआ पीठ के पीछे से निकल गया। तसव्वुर करें, जिसके दिल में तीर लगा हो, दिल जिसका छलनी हुआ हो, कितनी तकलीफ होगी। सर चकराया, आंखें बंद हुई, मगर जो गुलाम होता है तारीख में उसके हवाले मौजूद हैं, दिल चिर गया, आंखें बंद हैं, सर चकरा चुका है, जमीन पे गिरे हैं गुलाम रसूल, मगर जुबान से एक आवाज आई। गुलाम कहता है, ऐना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम,
अरे मेरे पैगंबर के गुलामों ये तो बताओ इस वक्त हमारा पैगंबर कहाँ है, सैयदुल अंबिया कहाँ है, आमिना का लाल कहाँ है। जब पैगंबर के गुलाम ने ये कहा दिल में तीर लग चुका है, आंखें बंद हो चुकी हैं। पैगंबर का गुलाम कह रहा है ऐना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे रसूल के गुलामों इतना तो बताओ इस वक्त आमिना का लाल कहाँ है, मदीने का ताजदार कहाँ है, हम गरीबों का गमख्वार कहाँ है, हम बेसहारों का सहारा कहाँ है। पैगंबर आजम के गुलामों ने सहारा दिया था, पैगंबर के गुलाम को सहारा मिला, जमीन का सहारा लिया, पैगंबर की बारगाह में पहुंचा। जैसे ही हजरत अम्मार ने नबी के कदमों में जाकर सर रखा, इधर सर नबी के कदमों में है, जुबान से एक आवाज आई, पैगंबर का गुलाम बोला फुस्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो चुका, जो तमन्ना थी वो पूरी हो चुकी है। तमन्ना ये थी महबूब का दर हो, गुलाम का सर हो, जान जानी आफरी के सुपुर्द हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत है तअल्ला मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहिब क़िबला। फुस्तु बिरब्बिल काबा, गुलाम कह रहा है काबे के रब की कसम में कामयाब हो गया। पता ये चला जिसको हमने कामयाबी समझा है, कामयाबी उस चीज का नाम नहीं है जिसको तुमने समझा है ना। बिल्डिंगें बना लो, ताकत जमा कर लो, सीना निकाल कर चलो, हमारे सामने 10-20 हमारे साथ चले, हम जो बोले उसका रद्द करने वाला कोई ना हो। चौराहे पर खड़े होकर 10 गालियां दे दी, कोई हमारे सामने बोल ना सके, कोई हमारी बात का काट ना कर सके, इसको हमने कामयाबी समझा है। प्यारे, कामयाबी इस चीज का नाम नहीं है, कामयाबी उसका नाम है जिसको खुदा कामयाबी कहता है, जिसको उसका रसूल कामयाबी कहता है। याद रखना, इस चीज का कामयाबी नाम थोड़ी है 10 बिल्डिंगें हैं, इस चीज का नाम कामयाबी नहीं है। हमारे कदम उठे, गरीबों के सीनों पर पड़ने लगे, निगाहें उठी, बेवाओं के चेहरों पर पड़ने लगी, यतीम बच्चियों के चेहरे पर पड़ी, जिसका घर देखा जाकर बैठे, हमारे कोई कदम न रोक सका। प्यारे, इस चीज का नाम कामयाबी नहीं है। अगर कामयाबी इसी चीज का नाम होता तो शद्दाद अपने वक्त का सबसे बड़ा कामयाब होता। कामयाबी इसी चीज का नाम होता तो वक्त का कारून कामयाब होता। अगर इसी चीज का नाम कामयाबी होता, वक्त का नमरूद कामयाब होता, वक्त का शद्दाद हो, वक्त का नमरूद हो, वक्त का फिरौन हो, कोई कामयाब नहीं। सबके बारे में जब मुरादाबाद की सरजमीन पर अल्लामा काफी को 1857 में 150 साल पहले जब फांसी दी गई तो गुलाम बोला नाम शाहने जहां मिट जाएंगे लेकिन मगर नामे पाके मुस्तफा और पंजे तक रह जाएगा। गुलाम कहता है चले गए बड़े बड़े पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहे थे, कोई बाकी नहीं है। न शद्दाद की कब्र का पता है, न नमरूद की कब्र का पता है, न फिरौन को कोई जानता है, न शद्दाद को जानता है। मगर याद रखना, बिलाल हबशी कहीं का गवर्नर नहीं था, बिलाल हबशी मंत्री नहीं थे, वजीर आजम नहीं थे, मगर वो बिलाल जिसने गुलामी का दामन अपने हाथों में पकड़ा था। दुनिया आज बोल रही है बदर अच्छा है, फलक पर न हिलाल अच्छा है, चश्मे बीना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। कामयाबी हमने किस चीज को समझा? पैगंबर के गुलाम से पूछो, गुलाम कहता है फुस्तु बिरब्बिल काबा, कामयाबी इस चीज का नाम है, पैगंबर का दर है, गुलाम का सर है, ईमान के साथ जा रहा हूँ, सुभान अल्लाह, इसी का नाम तो कामयाबी है। यार हमने तो ये समझा है ये कदम उठे तो जमीन पर ना पड़े, बल्कि कदम पड़े किसी गरीब के सीने पर पड़े, निगाह उठे बेवाओं की यतीमों के चेहरों पर पड़े। मेरा रब कहता है 15वें पारे की आयत है, ला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नका लन तखरिक़ल अर्द वलन तबलुग़ल जिबाला तूला। ऐ जमीन पर चलने बसने फिरने वाले इंसान, अकड़ अकड़ कर मत चल। हमें मालूम है न तू जमीन को चीर सकता है, न पहाड़ों के बराबर हो सकता है। बेशक पहाड़ भी मैंने बनाए, जमीन में मैंने बनाई है, सीने को मत निकाल। और ये तसव्वुर रखा करो, यही अकीदा और यकीन करके चला करो, जो देना जानता है वो लेना भी जानता है, जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। इसलिए पैगंबर का गुलाम बरेली की सरजमीन से कहता है
या रसूल अल्लाह गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे रखा हो, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे रखा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। आता है गरीबों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, कैसा पैगंबर दिया है अल्लाह ने। आता है गरीबों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहें मंगते का भला हो, मंगते का भला हो। खुद भीख दे और खुद कहें मंगते का भला हो। क्यों अपनी गली में वो रवादारे सदा हो, क्यों अपनी गली में वो रवादारे सदा हो, जो भीख लिए राहे गदा देख रहा हो। अल्लामा सल्लल्लाहु ने क़ियामत का मंजर पेश किया है, आपने सुना है, इख्तिसारन दोहरा रहा हूं। 50,000 साल का दिन होगा, कितना? 50,000 साल का, 25,000 का अरसा इस परेशानी में गुजरेगा। किसी के पसीना कमर तक होगा, किसी के घुटनों तक, किसी के सीने तक, किसी के मुंह में लगाम की तरह आकर जकड़ गया होगा। 50,000 में से 25,000 का अरसा इस परेशानी में। अच्छा, जब इतनी परेशानी होगी तो वहाँ हम भी होंगे, आप भी होंगे, हजरत आदम से लेकर क़ियामत तक के लोग होंगे। इस वक्त में तकरीबन हिंदुस्तान में 1.25 अरब से ज़्यादा लोग पाए जाते हैं। चीन की भी आबादी इतनी है, पूरी दुनिया में कितने हैं, कितने जा चुके, कितने आने वाले हैं, सब होंगे। अब परेशानी जब ऐसी होगी तो हम और आप सब के सब आपस में मशवरे करेंगे, चलो कोई शफी तलाश करें। बहरहाल जब मशवरा करेंगे तो सबकी राय ये होगी कि जब शफात करने वाला, मददगार, मुआविन हम नवा तलाश करना ही है तो क्यों ना करें अपने बाप को तलाश कर। बाप से मुराद हजरत आदम जी। सबकी राय इस बात पर मुत्तफिक हो जाएगी, सब इत्तिफाक कर बैठेंगे कि आदम की बारगाह में चलते हैं, इसलिए वो हमारे बाप हैं, हम उनकी औलाद हैं। औलाद कितनी भी बेकार हो मगर बाप को औलाद का ख्याल होता है जी। बोलो यार, अगर ये बात सच्ची है तो जोर से बोलो, होता है कि नहीं होता? मैंने तो ऐसे हालात देखे, तजर्बे की रोशनी में कह रहा हूँ। सुबह को बेटे ने गालियां दी बाप को, दोपहर को धक्के लगाए, शाम को इत्तिफाक की बात उसी बेटे का हादसा हो गया जिसने सुबह गालियां सुनी थी, दोपहर में धक्के खाए थे। वो बाप अब बेचैन है, मकान बिक जाए, दुकान बिक जाए, जेवर है बिक जाए, जमीन पर नंबर आ गया, मगर सोच रहा है गालियों को भूल चुका है, सुबह की बात है, धक्कों को भूल चुका है, दोपहर की बात है, शाम का वक्त, पूरा दिन नहीं गुजरा, ताजे जख्म थे मगर सारे जख्म भूल चुका है। लोगों से कहता है मेरी जमीन ले लो, मेरा मकान ले लो, मेरे लाल का हादसा हो गया है, अब सारी फिक्र है लाल बच जाए, सब कुछ क्या बात। इसलिए सबकी फिक्र है जी। आदम की बारगाह में चल रहे हैं, आदम की बारगाह में बाप है वो हमारे प्यारे। जरा बाप के सीने में अल्लाह ने जो दिल रखा यार, उसकी मोहब्बत को कोई तोल सकता है? अभी हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन महबूब इलाही का वाकया कुछ अर्ज कर रहे थे। कौन महबूब इलाही? आज से 800 साल पहले की बात है। दिल्ली की सरजमीन पर जब कहत पड़ा था, लोग परेशान हो गए, जानवर बिलखने लगे। आज की तरह पानी थोड़ी था, आज भी दिल्ली में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ बड़ी दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। उस वक्त पानी की ये बहतात नहीं थी, परेशानी के आलम में जिंदगी गुजरती थी। अब कहत पड़ चुका है, लोग सब के सब पहुंच गए इकट्ठा होकर महबूब इलाही की बारगाह में। हुजूर कहत पड़ चुका है, बारिश नहीं हो रही है। अकीदा ये था अगरचे हम इस लायक नहीं मगर अल्लाह वाला अगर कह देगा तो रब सुनेगा, बारिश हो जाएगी। पहुंच गए वहां। जैसी महबूब इलाही ने सुना ये लोग मेरे पास आए, कहा ठीक है अच्छा रुको मैं अभी आता हूँ। घर के अंदर गए, जब वापस आए थे तो उनके हाथ में एक धागा था पतला सा, दोनों हाथों में पकड़े हुए थे। धागे को ऐसे उठाया, रब की बारगाह में कहा मौला
हम इस लायक नहीं, मगर इस धागे को तेरी बारगाह में वसीला बनाता हूँ, मौला इसके सदक़े में बारिश उतार दे। इतना कहा, धागे के सदक़े में बारिश मांगी। थोड़ी देर नहीं गुजरी, हाथ नीचे भी नहीं आने पाए थे, आसमान में बादल चमकने लगे। अभी दुआ कर ही रहे थे, झमाझम बारिश शुरू। जो लोग बारिश कराने की दुआ कराने आए थे भीगने लगे। भीगते हुए बारिश में जा रहे थे, किसी ने पूछ लिया, ऐ निजामुद्दीन महबूब इलाही, ये तो बता दो ये धागा कैसा है? तो पैगंबर को उस लाडले ने कहा था, उस गुलाम ने कहा था, धागा कहीं और कहीं का नहीं है, ये मेरी माँ के दुपट्टे का धागा है। पैगंबर का गुलाम बोला, ये माँ की दुपट्टे का धागा है, जब भी परेशानी आती है इसको वसीला बनाता हूँ, दूर हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। क्या बात, क्या समझाए माँ बाप को? धक्के दे रहे हो। कल क़ियामत के दिन पता लगा। सिर्फ एक बात याद रखना, जिसके माँ बाप नाराज है उसका रसूल नाराज है। बेशक जिसका रसूल नाराज उसका खुदा नाराज। अब फैसला तू कर ले, तेरा अब है कौन? हजरत आदम की बारगाह में पहुंचेंगे, 1000 साल ढूंढोगे। कितनी साल? 1000। 1000 के बाद भी जवाब ये मिलेगा, आदम की मजाल नहीं है जो तुम्हारी शफात करे। उन गुरु घंटालों से पूछो, अक्ल के अंधों से जो कह रहे हैं नबी हमारी तरह, हम नबी की तरह, जिनको पीठ पीछे का इल्म नहीं, माज़अल्लाह। बदबख्तों ने लिख दिया, नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होगी, गधे का ख्याल आ जाए तो हो जाएगी। मैं कहता हूँ वो तेरी नमाज है जो नबी के ख्याल से ना हो, गधे के ख्याल से हो जाए। हमारी नमाज वो है जब तक नबी का ख्याल नहीं आता नमाज होती नहीं। हजरत आदम कह रहे हैं इब्राहिम की बारगाह में जाओ। इब्राहिम की बारगाह में पहुंचे, बोले नूह की बारगाह में जाओ। 1000 साल ढूंढ रहे हो, आखिरकार मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में। मैं पूछना चाहता हूं प्यारे, तुम तकरीरें सुनते रहे, हम तकरीरें करते रहे कि कल क़ियामत के दिन सबसे पहले अगर कोई शफात करेगा वो आमिना का लाल होगा, वो महबूब परवरदिगार होगा। मगर आप कल क़ियामत के दिन हमसे पूछोगे ना, हम भी कहेंगे यार आदम की बारगाह में चलो, तुम भी कहोगे आदम की बारगाह में चल रहे हैं। निकल जाएगा जहन से, निकलेगा नहीं, निकाल दिया जाएगा। इसलिए निकाला जाएगा, अक्ल के अंधे वहां भी होंगे। अब देखें वहां पर, सोचें जरा, ये तो वो मैदान है जहाँ आदम भी आमिना के लाल को अपनी तरह नहीं समझ रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये वो क़ियामत का महशर है जहाँ हजरत इब्राहीम भी अपनी तरह नहीं समझ रहे हैं। आखिर में हजरत ईसा रूहुल्लाह की बारगाह में पहुंचोगे ना, तो हजरत ईसा रूहुल्लाह कहेंगे मैं शफात तो नहीं कर सकता, मगर शफात करानी है तो बता रहा हूँ, चले जाओ आमिना के लाल मोहम्मद की बारगाह में। पहुंचो, जैसे तुम उधर को जाओगे ना, तुम उधर बढ़ोगे, तुम्हारा पैगंबर तुम्हारी तरफ बढ़ता नजर आएगा। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चादर अथर में छुपाएगा। उसी की मंजर कशी अल्लामा हसन रजा कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, क्यों अपनी गली में वो रवादार सदा हो, क्यों अपनी गली में वो रवादार सदा हो, जो भी के लिए राहे गदा देख रहा हो। देख रहे पैगंबर इरशाद फरमाएंगे, मेरे गुलामों तुम थे कहाँ, मैं तो तुम्हें तलाश कर रहा था। सुभान अल्लाह। चादर अथर में छुपाएंगे। अब जब छुपाएंगे ना, हम गुनाहगार भी होंगे, मगर शर्त ये छुपाएंगे उन्हीं को जिनका ईमान सलामत। और इस पुरफितन दौर में जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ना, इस वक्त में अब ईमान ही बचाना बड़ा मुश्किल है। चारों तरफ से फितने, चारों तरफ से आंधियां, कुफ्र की आंधियां, फितने, पुरफितन दौर। इसी दौर के बारे में मेरा पैगंबर कहता है, ऐसा ज़माना आने वाला है, शाम को सोएगा मुसलमान होगा, मगर सुबह को मुसलमान नहीं होगा। दिन गुजारेगा ईमान की हालत में, रात कुफ्र की हालत में गुजरेगी। कभी रात ईमान की हालत में तो दिन कुफ्र की हालत में। कैसे? मोबाइलों का दौर है, सबसे मौलिक हथियार है ये मोबाइल, सबसे खतरनाक। जरूरत में कम इस्तेमाल हो रहा है, बेजरूरत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। जान का भी खतरा, माल का भी खतरा, इज्जत व ईमान का खतरा, सबसे बड़ा खतरा ईमान का। क्योंकि हमने अपनी तारीखों पर पढ़ा, ये ईसाई, ये यहूदी आज से नहीं, पहले से तुम्हारे दुश्मन हैं।
इन्होंने सोचा कि मुसलमान यार जहाँ भी जाता है थोड़े थे फैलते गए कामयाब होते गए, वो कौन सा हथियार हो जिससे मुसलमान को ज़ेर किया जा सके, नाकाम किया जा सके। तो इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ बड़ी मेहनत के बाद एक नतीजा निकाला कि मुसलमान उस वक्त तक कामयाब होता रहेगा जब तक इसके सीने में इसके रसूल की मोहब्बत का चिराग जलता रहेगा। उस चिराग को बुझाओ, कैसे बुझेगा? बड़ा रिसर्च किया इन्होंने, तहकीक की, PhD की। नतीजा ये निकाला, ये कुरान पढ़ता है, कुरान ना पढ़ने पाए। अपने सीनों पर हाथ रखो, गरेबान में मुंह डालो, कितने लोग रोजाना कुरान पढ़ते हैं बताओ हम में से? इन्होंने कहा था मुसलमान अपने रसूल की हदीस पढ़ता है, हदीस ना पढ़ने पाए। रसूलुल्लाह की ज़िंदगी पढ़ता है, ये रसूल की ज़िंदगी ना पढ़ने पाए। इन्होंने कहा रसूल के गुलाम अबू बकर सिद्दीक की ज़िंदगी पढ़ता है, कोई उमर की ज़िंदगी पढ़ता है, कोई उस्मान गनी की ज़िंदगी पढ़ता है, कोई सहाबत के अलमबरदार हज़रत अली की ज़िंदगी पढ़ता है, हैदर करार अली की ज़िंदगी पढ़ता है, हसनैन करीमैन की ज़िंदगी पढ़ता है। जैसे पढ़ता चला जाता है ईमान इसके सीने में मौजन होता चला जाता है। इन्होंने सोचा ये कुरान से दूर कर दिया जाए, हदीस रसूल से दूर हो, ये रसूल की ज़िंदगी से दूर हो, ये गुलामों की ज़िंदगी से दूर हो जाए। आज बताओ, अपने बूढ़ों को देखो, अपने जवानों को देखो, अपने अधेड़ उम्र के लोगों को देखो, घर की औरतों को देखो, बच्चियों को, बेटियों को देखो। बताओ हमारे घरों में कितना कुरान पढ़ा जा रहा है, कितनी रसूल की हदीस पढ़ी जा रही है। हाल तो ये हो चुका है, अगर कहीं अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो तो लोग बुलाए से धींगा धांगी से आया करते हैं, और अगर दूसरी महफिलें हो जाएं तो पांव रखने को जगह नहीं मिलती है। यार बताओ तो सही, कल क़यामत के दिन तो जाना है ना, रब की बारगाह में हाजिरी तो देना है। उन्होंने वो हथियार तुम्हारे हाथों में दे दिए। अब जवानों के हाथ में मोबाइल है। आज से 50 साल पहले का जमाना था, किसी को अगर कोई फिल्म देखना होती थी तो हफ्ते में, महीने में इत्तेफाक से बस्ती से निकलकर 2 चले गए, 4 चले गए। अब जाने की जरूरत नहीं है, पूरा VCR, पूरा फिल्म खाना, पूरा सब कुछ सिनेमा हॉल जेबों में रखा हुआ है। जब चाहता है देखता है। नंगी तस्वीरें भी है, नंगे नाच भी है, नंगे इसमें फिल्मी गाने भी हैं। कुछ गाने तो ऐसे 1 नहीं, 2 नहीं, 10, 20 नहीं, 50 वो अशार हैं जिनको खुशी से गाओगे प्यारे फौरन इस्लाम निकल जाएगा, ईमान सीने से निकलेगा, फौरन तुम्हारी बीवी निकाह से निकल जाएगी। अब बताओ मौत का नाम गाली थोड़ी है, इसी आलम में मौत आ गई तो ठिकाना कहाँ होगा। इसलिए रब की बारगाह में दुआ करो, मौला तेरा फज़ल है, एहसान है, तूने इंसान बनाया, फिर मुसलमान बनाया, और अब फिर रब्बे कदीर अब जब तक जिंदगी दे ईमान की जिंदगी दे, और जब मौत अता फरमाए तो ईमान की मौत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं। मैंने आयत करीमा पढ़ी, रब कहता है सिबगतुल्लाहि व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, रंग जाओ अल्लाह के रंग में, और अल्लाह के रंग से बेहतर कोई रंग नहीं हो सकता। कौन सा है वो रंग? वो रंग वो है जो मुस्तफ़ा ने दिया है। मुस्तफ़ा चला करते थे ना, साहबा ने अपने नबी को चलते हुए देखा था। मुस्तफ़ा खाते थे ना, आज तो हमारा जवान हो, अधेड़ उम्र का हो, खड़े होकर खाना खा रहा है, बाएं हाथ से चाय पी रहा है, खड़े होकर पानी पी रहा है। हुजूर मुफ्ती आज़म हज़रत गुजर हो रहा था, जहाँ मज़ार आला हज़रत वहीं से निकले, रास्ते में गैर मुस्लिमों की दुकानें पड़ती हैं। एक बनिया दुकान पर खड़ा था, पानी पी रहा था खड़ा होकर। हुजूर मुफ्ती आज़म ने इरशाद फरमाया, अरे भाई बैठकर पानी पियो। गैर मुस्लिम था, बनिया था, बोला मौलाना मैं मुसलमान नहीं हूँ। हुजूर मुफ्ती आज़म ने कहा ठीक है मैं जानता हूँ तो मुसलमान नहीं, मगर बैल तो नहीं, जानवर तो नहीं है। वो गैर मुस्लिम था, इतना कहना था, उसके दिल पर अजीब असर पड़ा। कहने लगा मौलाना ने जब से यार ये बात कही है, मैंने उस दिन से कभी खड़े होकर पानी नहीं पिया, कभी खड़े होकर पानी नहीं पिया। और जब बैठकर पीने लगा तब मुझको फवायद नजर आए। मैं समझ गया यार मौलाना बरेली के मुस्तफा रजा की जुबान में असर इतना है तो मदीने के मुस्तफा की जुबान में असर कितना होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बरेली का बलिया बोला, बरेली के अहमद रजा के बेटे मुस्तफा की जुबान का हाल ये है तो आमिना के लाल पैगंबर आजम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जुबान का हाल क्या। रंगो अल्लाह के रंग में, इससे अच्छा कोई रंग नहीं। आओ मैं एक अपने बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग के रंग दिखाऊं, कैसे रंगा था उन्होंने अपने आप को अल्लाह उसके रसूल के रंग में। नाम नोट करो, नाम है उनका अब्दुल हकीम। क्या नाम है?
अब्दुल हकीम। और ये बात है उस वक्त की जबकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक था। क्या नाम बोलो? अब्दुल हकीम चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह कपड़ों के रंगने का काम करते थे। दिन को लोगों के कपड़े रंगते थे और रात को मुस्तफ़ा के मुसल्ले पर खड़े होकर अपने आप को रंगते थे। सुभान अल्लाह। पूरी रात गुजर जाती, अल्लाह उसके रसूल के रंग में अपने आप को रात भर रंगते। एक मुद्दत गुजर गई, दिन को कपड़े रंगते, रात को अपने आप को रंगते। आवाज आई, ऐ मेरे बंदे, अब तूने जो रंग अपने ऊपर चढ़ाया है, अब मेरे बंदों के ऊपर भी तू रंग चढ़ाना शुरू कर दे। सुभान अल्लाह। आवाज आई, चला। दिन में कपड़े का रंगने का काम कर रहे हैं। एक दिन एक गैर मुस्लिम औरत आ गई, उसके घर शादी थी, 8-10 रोज शादी के रह गए थे। कपड़ों की पोटली लेकर आई, बोली बाबा मेरे कपड़ों को रंगना है, बेटे की शादी है, इतने कपड़े ये रंग चढ़ाना है। बाबा ने कहा ठीक है बेटी, तेरे कपड़ों को हम रंग देंगे। कब चाहिए? दिन बता दिया, तारीख बता दी। उन्होंने कहा ठीक है बाबा, 2 दिन पहले मैं आऊंगी, अपने कपड़े ले जाऊंगी। बाबा ने कह दिया ठीक। अब्दुल हकीम अलैहि रहमत व रिज़वान ने 2 दिन बाकी रह गए, कल शादी थी, आज आ गई। इत्तेफाक की बात ये हुई, बारिश का मौसम आ गया था। हजरत अब्दुल हकीम का मकान कच्चा था, मिट्टी की छत थी। बारिश हुई तो टपकने लगी। हजरत को फिक्र हो गई कि पहले मैं अपना मकान संभालूं। उसी में लग गए और उसके कपड़े को रंगना भूल गए। जब वो औरत आई कपड़े रंगने तो हजरत मिट्टी में खड़े थे, गारा बना रहे थे। जब वो आई पोटली वैसी रखी थी। आने के बाद बोली बाबा मेरे कपड़े रंग दिए। इतना सुना हजरत अब्दुल हकीम बोले बेटी तेरे कपड़े तो रंगना मैं भूल गया। इधर बाबा ने ये कहा, उधर उसकी आह निकली, बाबा तुमने तो मुझे जलील कर दिया। कल बेटे की बारात जानी, तुमने मुझे रुसवा कर दिया। मैं क्या दिखाऊंगी, क्या पहनाऊंगी बच्चों को? अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आवाज दी, बेटी अल्लाह वाले किसी को जलील नहीं करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा? अल्लाह वाले किसी को जलील नहीं करते। औरत बोली फिर बाबा क्या होगा? कहा बेटी सुनो, अल्लाह वाले किसी को जलील नहीं करते। तुझे कपड़े रंगे हुए चाहिए ना, ला कपड़े उठा कर, खड़े हैं मिट्टी में, कपड़े रंगने के लिए रंग चाहिए ना, मिट्टी में खड़े हैं, दायरा बना रहे हैं। बोले बेटी उठा कर ला। औरत उठाकर लाई पोटली, कपड़ों को खुलवाया, कहा ला एक कपड़ा मुझे निकाल कर दे दे। सफेद कपड़ा है, लंबा चौड़ा कपड़ा निकाल कर दिया। बोले बेटा बता कौन से रंग में रंगवाना है? कहा बाबा इसको सुर्ख रंग में मुझे रंगवाना था। आप तो मिट्टी में खड़े, कहा मेरे हाथ में दे। बाबा ने अपने हाथ में लिया, उस कपड़े को मिट्टी पर रखा। सुभान अल्लाह। मिट्टी पर रखा, पांव से दबाया, मुस्तफा पर दुरूद पढ़ते जाते थे, मिट्टी में दबाते जाते थे। और जब मिट्टी में दबाकर दूसरे हाथ से कपड़े को निकाला था, कसम है रब्बे कदीर की इज्जत व जलाल की, मिट्टी में सना नहीं निकला था, सुर्ख रंग में रंगा हुआ निकला था। अल्लाह अकबर। निकाला, सुर्ख रंग चढ़ा दिया। उसके बाद बोले बेटा दूसरा कपड़ा ला। दूसरा दिया। बोले बेटी बता इसको कौन सा रंग चढ़ा दूं? कहने लगी बाबा पीला रंग चढ़ा दिए। मिट्टी पर रखा, जोर से दबाया, दुरूद मुस्तफा पर पड़ा और जब निकाला था तो पीला रंग चढ़ गया था। फिर बोले बेटी और रंग ला, और कपड़ा ला। कपड़ा दिया। बोले बेटी बता कौन सा रंग चाहिए? बेटी बोली गैर मुस्लिम औरत है, बोली बाबा इसको मुझे नीला रंगवाना था। मिट्टी में रखा, पांव से दबाया, दुरूद मुस्तफा पर पड़ा, जब निकाला तो नीला रंग चढ़ गया था। चंद कपड़े रंगे गए। औरत बोली बाबा जिस रंग में तुम रंग चुके हो, क्या ये मुस्तफा का रंग मुझे भी चढ़ा दोगे? बोली बाबा ये रंग जो है जो तुमने लिया है ना, क्या मुझ पर भी चढ़ा दोगे? अब्दुल हकीम बोले बेटी क्यों नहीं, हम तुझे भी चढ़ा देंगे। बोली कपड़े बाद में रंगना,
अब जो रंग तुमने चढ़ाया है ना वो रंग मुझे भी चढ़ा दीजिए। ऐ अब्दुल हकीम अपने नबी का कलमा मुझे भी पढ़ाओ, मुसलमान बना लो। हजरत अब्दुल हकीम ने कहा पढ़ कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कपड़े रंगे गए, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गई। पोटली लेकर इधर को चली, थोड़ी दूर चली थी ना वापस आ गई। बोली बाबा जो रंग मुझ पर चढ़ाया है क्या मेरे बच्चों भी चढ़ा दोगे? सुभान अल्लाह। कहने लगी जो रंग मुझ पर चढ़ाया है क्या मेरे बच्चों पर भी चढ़ा दोगे? बाबा ने कहा बेशक हम तुझ पे भी चढ़ा देंगे, तेरे बच्चों पे भी चढ़ा देंगे। जो तुझको दिया है तेरे बच्चों को भी दे देंगे। वो बोली बाबा कल मेरे बच्चों की बच्चे की बारात जानी है, इस रास्ते से गुजरेगी। बाबा ने कहा जब तेरे बच्चे की बारात जाए ना तो सारी बारात को मेरे दरवाजे के सामने से गुजारना है। मैं तेरी बच्चों को नहीं सारी बारात को मुस्तफा का रंग चढ़ा दूंगा। सुभान अल्लाह। दूसरा दिन आया, बारात घर से निकली थी। उनका एक मौलवी था, उनके मजहब के मुताबिक, अकीदे के मुताबिक आगे आगे चल रहा था, सारी बारात पीछे पीछे थी। और वो एक बोली बोलते जा रहे थे, गुरु बोलता था बोलो जय गुरु जय गुरु। सारी बारात बोलती थी जय गुरु जय गुरु। आगे आगे उनका मौलवी पादरी बोल रहा था, पीछे पीछे बारात बोल रही थी। जब वो बारात उधर से गुजर रही थी, औरत ने कहा नहीं नहीं ये बारात तो आज इस दरवाजे के सामने से गुजरनी है। अब्दुल हकीम वहीं पर मिट्टी में घुसे हुए थे। जैसी देखा कि बारात आ रही है, मुस्तफा का गुलाम जल्दी से निकला, दरवाजे पर पहुंचा, खड़ा हो गया, इंतजार करने लगा। जैसे ही वो बारात आई है गैर मुस्लिमों की, कानों से सुना आगे आगे चलने वाला कह रहा है जय गुरु जय गुरु। पूरी बारात बोल रही है जय गुरु जय गुरु। मुस्तफा का गुलाम खड़ा हुआ, खड़े होकर बोला ऐ लोगों तुम रास्ता भूल गए हो, तुम बोली भूल गए हो, तुम तो कहना भूल गए हो। ये नहीं कह रहा है जय गुरु बल्कि मेरे रब का बंदा रसूल का गुलाम बोला। अरे यार तुम भूल गए हो, बोलना तो ऐसे बोलो जैसे कि बरेली का मुस्तफा बोला है। कैसे बोला? कहो जिस दिल बोलो अल्लाहू अल्लाहू कहते चलो। पहले अल्लाहू का नाम गुरु ने सुना, उसकी जुबान से अल्लाहू निकला, उसकी जुबान से निकलना तो सारी बारात अल्लाहू बोलने लगी थी। सारी बारात रब की बड़ाई बोलने लगी, रब का नाम लेने लगी थी। मुस्तफा के गुलाम ने कहा था ऐ बेटी जो रंग हमने अपने ऊपर चढ़ाया है सारे गुलामों को चढ़ा देंगे। हो तो कोई कबूल करने वाला, हो तो कोई चढ़वाने वाला। मुस्तफा का गुलाम सामने से बारात गुजर रही है, ये है चढ़ाने वाले जिन्होंने पहले अपने ऊपर चढ़ाया फिर सारे लोगों पर अपने मुस्तफा का रंग चढ़ाने लगे, देने लगे। अब देखने वाले अब्दुल हकीम को देखते थे, देखकर कहते थे यार मुस्तफा का गुलाम इतना अच्छा है तो महबूब परवरदिगार कैसा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रब कहता है सिबगतुल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा। अल्लाह का के रंग में रंग जाओ, उससे अच्छा किसी का रंग हो ही नहीं सकता। बोलो हो सकता है यार? कुल 313 थे ना मैदान बद्र में, कुल 313। मक्के का हाल ये था, मेरे मुस्तफा ने ऐलान नबूवत किया सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक, बच्चों में हजरत अली, गुलामों में हजरत ज़ैद, औरतों में हजरत खदीजतुल कुबरा। चंद लोग हैं और ये लोग मिटाने के दर पे हैं। हाल ये हुआ कि मक्के से निकाला गया, मगर पैगंबर के गुलामों को दुनिया की निगाहों ने देखा। जितना दबाने की कोशिश की इस्लाम उभरता चला गया, इस्लाम निखरता चला गया। क्या हुकूमतें थी हमारे पास? क्या ताकतें थी हमारे पास? क्या तलवारें थी हमारे पास? नहीं, तलवार से नहीं फैला इस्लाम। हम कहते हैं तलवार से फैला है, मगर वो तलवार लोहे की नहीं थी, अखलाक मुस्तफा की थी। जिधर को चलती थी रास्ता बनाती चली जाती थी। लोहे की तलवार से सर काटे जाते हैं, अखलाक की तलवार से दिल झुकाए जाते हैं। जब गुजरते थे मुसलमान, राहों से गुजरते थे तो अगयार कहते थे यार मुस्तफा का गुलाम इतना अच्छा है तो मदीने का ताजदार कैसा होगा। आओ जरा छुड़ो पैगंबर आजम के उन गुलामों की जिंदगी। आज हम अपनी जिंदगी का हाल देखें। हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे सूफिया ने सबसे पहले अगर नजर डाली, सबसे पहले किसी को संवारने की कोशिश की तो सबसे पहले उन्होंने रिज़्क पर गौर किया। बेशक बेशक। आज हम इसको तो सोचते ही नहीं है। नहीं सोचा हमने बेटा लाया कहां से, 10 दिन में इतना ज्यादा पैसा आ कहां से गया, क्या इतना बड़ा फायदा होगा? कभी नहीं सोचा। उमर से पूछो, हजरत उमर फारूक आजम के बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर मदीने से गए मिस्र, अकेले नहीं गए, 50 लोग गए थे तिजारत करते। सब 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपए लेकर गए।
जब वहां जाकर तिजारत की ना तो किसी को 10,000 का फायदा, किसी को 15,000 का फायदा, मगर अब्दुल्ला इब्ने उमर जब वापस आए तो मिसाल के तौर पर उन्हें 4 लाख का फायदा। उमर फारूक आजम ने पूछ लिया, जब बेटे ने 4 लाख फायदे के दिखाए, हम जैसे होते तो खुश हो जाते, बेटा बड़ा अच्छे पैसे कमा के लाया है, इतने से दिनों में इतना बड़ा फायदा। उमर फारूक आजम बोले, बेटा तुम्हारे साथ जितने लोग गए थे क्या सबको 4-4 लाख का फायदा हुआ है? कहा नहीं अब्बा, इतना तो किसी को नहीं हुआ। तो और लोग कितना हुआ है? किसी का 10,000, किसी का 15,000, तुम्हें 4 लाख कैसे? उमर पूछ रहे हैं तुम्हारा 4 लाख का फायदा कैसे? बेटे ने कहा अब्बा बात यह है कि वहां के जो हाकिम है ना, अमर इब्ने आस, जो वहां के हाकिम है, उन्होंने मुझको 1 लाख रुपए तिजारत के लिए दिए। मैंने उससे तिजारत की तो बहुत फायदा हुआ, जाहिर सी बात है, एक 10,000 से तिजारत करे, एक 2 लाख से तिजारत करे, फायदा हुआ। तो हजरत उमर बोले क्या सभी को दिए थे जितने तुम्हारे साथ गए थे? कहने लगे नहीं। बुला लिया गवर्नर को, मिस्र के गवर्नर को बुलाया और अपने बेटे से कहा ना हिसाब लगा, 10,000 घर से लेके गया था ना जी, तिजारत की है 2 लाख से, हिसाब लगाओ 2 लाख का फायदा कितना और 10,000 का कितना। जो 10,000 का फायदा है तो वो तो अपनी अम्मी को दे दे, अपने घर में रख ले, अपने बाप को दे दे, कहीं खर्च कर, मगर 1,90,000 का जो फायदा है वो न तेरा है न तेरे बाप का है। वो बैतुल माल का माल दिया था जिसमें सारे मुसलमानों का हक बराबर है, उसको फायदे को ला बैतुल माल में जमा कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न तेरा है न तेरे बाप का। कभी गौर किया हमने अपने बेटों से पूछा, बेटा इतने से दिनों में इतना बड़ा फायदा कैसे? बुलाया गवर्नर को, कहा तुमने हमारे बेटे को ये समझ के दिए थे ना 1,90,000, ये खलीफतुल मुस्लिमीन का बेटा है, उमर खुश हो जाएगा। उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, जब बेटे को दिए थे जो और मुसलमान गए थे तिजारत सबको क्यों नहीं दिए? क्या समझ के दिए? उमर खुश हो जाएगा। उमर ने इरशाद फरमाया, उमर अब्दुल्ला इब्ने उमर पर भी कोड़े लगाएगा, अमर इब्ने आस तुझ पर भी कोड़े लगाएगा। हमारे असलाफ ने अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में सबसे पहली निगाह रखी है तो अपने रिज़्क़ पर। उठाओ तारीख, नाम है सिराजुल हक, अंग्रेजों का जमाना है, 1857 की बात है, 100 साल हुकूमत करके चले गए ना, हुकूमत उन्हीं की थी। हजरत सिराजुल हक चिश्ती जो थे वो महकमे माल के गवर्नर थे, माल के गवर्नर। पाकीज़ा रोज़, हलाल कमाई, नियत ये थी न एक पैसा खुद खाना है और जब तक मेरी गवर्नरी है किसी को खाने भी नहीं देना है। अगरचे हुकूमत गैर मुस्लिमों की है मगर एक पैसा नाजायज किसी को नहीं देना है। जब नीचे जितने काम करते थे उन्होंने देखा यार ना खुद खा रहा ना खाने दे रहा, तो मुखालिफ हो गए। और इतनी मुखालिफत बड़ी, 1-2 नहीं 10-20 इकट्ठा होकर हजरत सिराजुल हक चिश्ती के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया और 2 गैर मुस्लिम गवाह भी पकड़ लिए। गवाह तो आज भी कितने मिल जाते हैं, अक्सर गवाह तो झूठे ही है, मुकदमा झूठे तो गवाह भी ऐसे चाकू मारो बैलेट मारो और मुकदमा कर दिया। कल क़ियामत के दिन पता लगेगा इन गवाहों का क्या हाल होगा, इधर की उधर, उधर की इधर। ऐसे लोगों की क़ियामत के दिन 2 ज़ुबानें होंगी, एक इधर को निकली होगी, एक इधर को। दूर से पहचाने जाएंगे ये वो लोग हैं जो इधर वालों से इधर की करते थे, उधर वालों से उधर की करते थे। हजरत अब्दुल हकीम के खिलाफ मुकदमा, सिराजुल हक चिश्ती के खिलाफ, जज के पास मुकदमा पहुंच गया, तलब कर लिया गया। हजरत सिराजुल हक चिश्ती को कचहरी में पहुंचे। पहले ये मारुतियां, ये सवारियां नहीं थी, घोड़ी से गधों से सफर करते थे। हजरत सिराजुल हक चिश्ती ने अपनी घोड़ी को कसा, दौड़ा दी। पहुंचे जज के सामने पहुंच गए, बुलाया गया साहब। जज ने कहा साहब तुम्हारे खिलाफ मुकदमा है, तुमने चोरी की है, इतना इतना माल चुराया, अपनी सफाई पेश करो, गवाह पेश करो। तो हजरत अब्दुल हकीम सिराजुल हक चिश्ती बोले साहब मेरे खिलाफ मुकदमा चोरी का? कहा साहब ये 2 गवाह खड़े, देखो ये तुम्हारे खिलाफ
तहरीर है, सफाई पेश करो वरना तुम्हें जेल की सलाखों में डाला जाएगा। सिराजुल हक चिश्ती को जला लाया। इरशाद फरमाया, मैं अपनी गवाही अपने आप पेश करूं या मेरी घोड़ी पेश करे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। यार तुम्हारी तारीख देखो। बोले मैं पेश करूं कि मेरी घोड़ी? सिराजुल हक चिश्ती की जब ये बात सुनी, जज गैर मुस्लिम आदमी था, बोला यार जानवर से भी कभी गवाही पेश कराई जाती है, सफाई दिलाई जाती है। सिराजुल हक चिश्ती ने वही जुमले दोहराए ना, आप कहो मुझसे कहो तो मैं पेश करूं, और घोड़ी से कहो तो घोड़ी पेश कर दे। तो वो जज बोला चलो यार आज घोड़ी की देख ले, चलो अपनी घोड़ी से सफाई पेश करवाओ। सिराजुल हक चिश्ती ने कहा ऐसा करो जज साहब, एक खेत से खेत के मालिक की इजाजत के बगैर चोरी का चारा कटवा के मंगवाओ, चोरी का, और मेरी घोड़ी को डालो। जज ने फौरन साहब एक आदमी को उठाया, कहा फुला खेत से साहब उसके मालिक की इजाजत के बगैर चुपके से चोरी से चारा काट के ला और इसकी घोड़ी को खिला। लाया गया चारा, घोड़ी को डाला गया। तारीख शायद एक दिन का ना छुआ। सुभान अल्लाह, घोड़ी ने एक दिन का ना छुआ। जितने मुखालिफीन थे, गवाह थे ना, जितने मुखालिफीन सब खड़े हो गए, बोले साहब जज साहब ऐसा है, ये पेट भरा के लाया है, घोड़ी का पहले ही पेट भरा के लाया है, घोड़ी खाए क्या? पेट भरा के लाया है, नहीं खा सकती, जबरन ठूस ठूस के भरा के लाया है। सिराजुल हक चिश्ती ने कहा अच्छा अब ऐसा करो, खेत के मालिक को बुलाओ। बुलाया गया खेत के मालिक को। जब खेत का मालिक आया तो सिराजुल हक चिश्ती ने कहा था, ए भाई तुम्हारे खेत का चारा मेरी घोड़ी के लिए आपकी इजाजत के बगैर लाया गया है। अब मेरी गुजारिश ये तो आप या तो आप कीमत ले लो इसकी, या भाई माफ कर दो। सिराजुल हक चिश्ती ने जब ये कहा तो खेत का मालिक बोला साहब कीमत तो मैं नहीं ले सकता, मगर मैं माफ कर रहा हूं। क्या कहा? कीमत तो नहीं ले सकता मगर मैंने माफ कर दिया। जैसे ही माफ किया ना, सिराजुल हक चिश्ती ने कहा जज साहब अब डलवाइए। जैसे घोड़ी को डाला गया, पहले एक दिन का छुआ नहीं, अब एक दिन का छोड़ा नहीं था। जज खड़ा हो गया, कुर्सी से खड़ा हुआ, बोला नादानो किसके खिलाफ मुकदमा किया है? उन गवाहों से बोला, उन मुखालिफीन से जज बोला, अबे नादानो किसके खिलाफ मुकदमा? जिसका जानवर हराम का माल ना सके ना खा सके, क्या वो मुसलमान हराम का माल खाएगा? क्या उसका मालिक खाएगा? जिसका जानवर ना खा सका, जज खड़ा होकर बोला मैं गवाही देता हूँ ये मुसलमान सच्चा है, तुम झूठे हो। और फिर बोला जिस मजहब में ऐसे मुसलमान हो वो मजहब कभी नीचा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। जज बोला जब तक ऐसे मुसलमान रहेंगे कभी इस्लाम का झंडा सर निगू नहीं हो सकता। आज हम मारे क्यों जा रहे हैं? क्यों जलील हो रहे हैं यार? क्यों आज हम बेइज्जती हमारी हो रही है? घर वीरान हो रहे हैं। गौर किया? किसी के सामने रोने की जरूरत नहीं है। आज फलस्तीन को देख देख के रो रहे हो, आंसू बहा रहे हो। अबे उनको देख कर आंसू मत बहा। वो तुमसे हमसे करोड़ जगह अच्छे हैं। वो अल्लाह की मस्जिद के लिए अपनी जानें दे रहे हैं, अपने हुकूक मांग रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। वो अपनी जगह सच है, हक है। अपने हाल पर गौर कर। हमारा तो खाना भी हलाल नहीं रहा, हमारा तो उठना बैठना भी सही नहीं रहा। डाल अपने गरेबाने मुंह, सीने पर हाथ रख, फिर अपने बारे में सोच। तुझे भी कल क़यामत के दिन रब की बारगाह में हाजिर होना है। आखिरी बात कह के मैं रुखसत हो रहा हूँ, और बार बार ये कहता हूँ ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सुनो, मगर सुनने से ज्यादा अमल करने की कोशिश करो। मैंने 27वें पारे से जो आयत करीमा का टुकड़ा तिलावत किया, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ऐ मुसलमानों, क्या तुम्हारे लिए भी वो वक्त नहीं आया? ये सब हमारे लिए इबरत नहीं है क्या सबक नहीं है? वो वक्त नहीं है कि अब भी तुम अल्लाह के खौफ से डरो, जिक्र इलाही में लग जाओ, हमारे दिल कांपने लगे? ये वक्त नहीं आया? नोट करो, तारीख में एक नाम आता है। मैं कहता हूं बारहा कि गुनाह हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर गुनाह हो जाने के बाद चाहे जाने से या अनजाने से नदामत के आंसू बह जाएं, तौबा की तौफीक मिल जाए, ये रब की बहुत बड़ी तौफीक है, बहुत बड़ा उसका एहसान है।
वरना कितने लोग हैं रातों दिन गुनाह कर रहे हैं, एहसास गुनाह खत्म हो चुका है, गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहे हैं, सीना तान के चल रहे हैं। बताओ तो सही, होगा क्या हमारा? गुनाह को गुनाह नहीं समझा। हजरत फुज़ैल इब्न अयाज़, तारीख, फुज़ैल इब्न अयाज़ डकैत थे। डकैत नहीं थे, डकैतों के सरदार थे। डकैती डालते नहीं थे, डलवाते थे। मातहत बहुत सारे डकैत काम करते थे। जिंदगी हो चुकी थी, जवानी गुजर गई, डकैती डालते डलवाते। एक वक्त ऐसा भी आया, रात के सन्नाटे में जा रहा था ये काफिला, आगे आगे फुज़ैल चल रहे थे। हाल ये था जिधर को फुज़ैल का काफिला गुजरता था बस्तियों में सन्नाटा छा जाता था। जिसको मालूम होता था फुज़ैल का आज इधर से गुजर हो रहा है, सन्नाटा छा गया, लोगों की नींद हराम हो गई। फुज़ैल का आज काफिला गुजर रहा है, आगे फुज़ैल है, पीछे मातहत चलने वाला काफिला है, रात का वक्त है, सन्नाटा छाया हुआ है, बियाबान जंगल से काफिला गुजर रहा है। अचानक ये गुजरता हुआ काफिला एक ऐसे जंगल से गुजरा, लग मैदान है, मगर उसी मैदान में कुछ मुसलमानों का काफिला ठहरा हुआ है, खेमे लगे हुए हैं, रात का वक्त है, सारे लोग सो रहे थे, मगर एक अल्लाह का बंदा जाग रहा था। कैसे जाग रहा था? फुज़ैल का गुजर उसी के करीब से होने वाला है, एक अल्लाह का बंदा रात के सन्नाटे में जाग रहा है और चराग के उजाले में सुभान अल्लाह कुरान की तिलावत कर रहा है। सुभान अल्लाह। मैदान है, लगता बियाबान जंगल है, डर है चोरों का, डकैतों का। सारा काफिला सो गया, मगर एक अल्लाह का बंदा है, जाग रहा है, और इस हाल में जाग रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है। 27वां पारा है, पढ़ता पढ़ता कुरान का पढ़ने वाला जब इस आयत पर पहुंचा, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या मुसलमानों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र के लिए झुक जाएं, कांपने लगे अल्लाह के खौफ से? ये तिलावत हुई, इधर हजरत फुज़ैल के कदम उसी के सामने पहुंच गए। जैसी फुज़ैल के कानों में ये आवाज आई, कुरान की तिलावत करने वाला कोई कुरान पढ़ रहा है, और ये आयत करीमा की आवाज आई, क्या मुसलमानों के लिए वो वक्त नहीं आया कि वो अल्लाह के जिक्र के लिए उनके दिल झुकें, रब की बारगाह में खड़े हो जाएं, कांपे परवरदिगार के खौफ से, खशियत इलाही अपने सीने में बसाएं। जैसे ये आयत सुनी, हजरत फुज़ैल के कानों में आवाज आई, आगे को चलना बंद हो गया, खड़े हो गए, सन्नाटा छा गया, पीछे चलने वाला काफिला भी रुक गया। वो हजरत फुज़ैल जो डकैती डलवाते थे, आंखों से आंसू निकल आए, जुबान से निकला, मौला मैं तेरे जिक्र के लिए झुक गया, मौला मेरे गुनाहों को माफ कर दे। कांप रहे हैं, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। पीछे से काफिला आया, देखा हमारा सरदार तो कांप रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। काफिले वालों ने पूछा, है हमारे सरदार बात क्या है, क्यों रो रहे हैं, क्यों कांप रहे हैं, क्यों आपका बदन लरज रहा है, लर्ज़ा तारी हो चुका है? फुज़ैल इब्न अयाज़ बोले, सुनो, अब तक मैं डकैत था, मैं बदकार था, चोर था, जैसा भी था, सुनो सुनो, फुज़ैल ने तौबा कर ली है, तुम्हारा जो रास्ता है चले जाओ। फुज़ैल नहीं जाएगा, मैंने सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ली है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, किसी का माल नहीं छूऊंगा, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, मैंने अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर ली है, तुम्हें जहां जाना है तो चले जाओ। सच्ची तौबा का असर देखो प्यारे, सच्ची तौबा थी, उसका असर अभी से जाहिर होने लगा। काफिले वाले बोले, फुज़ैल डकैती डालते थे तो सरदार थे, रहजनी में सरदार थे, अब हमें छोड़ लो। जब रहजनी में सरदार थे तो तौबा करने में भी सरदार ही रहोगे। सुभान अल्लाह, तुमने तौबा की है, हाथ बढ़ाओ, अपना हाथ हमारे हाथों में दे दो, तुम्हारे हाथों पर हम भी तौबा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सबों ने तौबा की। फुज़ैल बोले, अच्छा जब तुमने तौबा कर ही ली है, ऐसा करो, अभी हमने जल्दी में बहुत सारे लोगों का माल लूटा, जिसका लूटा है माल तो नहीं है हमारे पास, मगर चलो उनसे माफी मांग लें, इसलिए कि अल्लाह हुकूकुल इबाद को माफ नहीं करता, अपने हक माफ कर देता रब्बे कदीर, लेकिन हुकूकुल इबाद बंदों के हक माफ नहीं करता। चलो अब देने के लायक नहीं तो कम से माफी मांग ले, अगर बंदे माफ कर देंगे तो रब माफ कर देगा।
फुजैल बोले अभी जल्दी में हमने फुला बस्ती की करीब में बस्ती है, उसके एक यहूदी है बस्ती का, उसका काफिला लूटा, बहुत सारा माल लूटा, उसमें सोने की ईंटें लूटी थी, चलो उसके पास चलते हैं। चलते चलते सुबह का सवेरा हो गया, दिन का उजाला हो गया। फुजैल बस्ती की तरफ जा रहे थे, वो यहूदी भी बैठा था। उसने जैसे ही फुजैल को देखा कांपने लगा, सोचने लगा यार फुजैल और कभी तो रात के अंधेरे में आता था, मगर आज तो अल्लाह खैर फरमाए दिल के उजाले में आ गया है, पता नहीं हाल क्या होगा। फुजैल जिधर को निकलता था सन्नाटा छा जाता था, कांपने लगा। लेकिन जैसे ही फुजैल करीब पहुंचे तो उसकी निगाह पड़ी, ऐसा लगता है कि फुजैल का चेहरा तो आज बदला हुआ है, रंगत बदली हुई है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वो यहूदी बोला फुजैल कैसे आना हुआ? हजरत फुजैल बोले साहब कैसे आना हुआ? आपके पास तक आए। हमारे पास? हाँ साहब आपके पास आए। कैसे कैसे आना हुआ बताओ तो सही। फुजैल बोले साहब बात ये है, हमने कुछ दिन पहले आपका काफिला लूटा था, आपका माल लूटा था, आपका दिल दुखाया, अब हम इसलिए आए साहब, आज आपसे गलती की माफ़ी मांगने आए हैं, आप माफ़ कर दो हमें, हमने तौबा कर ली, अब डकैती डालना हमने सब कुछ बंद कर दिया। फुजैल बोले अच्छा? वो यहूदी बोला अच्छा, हमने तो साहब कसम खाई, हमने ये कसम खा रखी है जब भी मौका मिलेगा, जब भी कुदरत मिलेगी तो हम तुमसे बदला जरूर लेंगे, हमने कसम खा रखी है, और तुमसे अपनी ईंटें जरूर वापस लेनी है, मगर जब तुम आ ही गए हो माफ कर देंगे, हमारी ईंटें हमें वापस कर दो, शर्त ये है। फुजैल बोले साहब वो ईंटें तो गायब हो गई हैं, ईंटें तो हमारे पास नहीं, अब तो साहब माफी के लिए आए। यहूदी बोला ठीक है चलो अब ईंटें गायब हो गई, ऐसा करो साहब तुम जंगल चले जाओ, मिट्टी की ईंटें बनाकर हमें ला दो, हम तो वो मिट्टी की ईंटें तुम ला दोगे तो सोने की समझ कर रख लेंगे। सुभान अल्लाह। यहूदी बोला सोने की समझ कर रख लेंगे, आप तो ला दो। फुजैल ने भी सोचा यार बड़ी आसान बात है, सोने की लूटी मिट्टी की ला देंगे, गलती माफ हो जाएगी। गए साहब, मातहत रहने वाले भी चले। फुजैल ने अपने हाथों से मिट्टी को खोदा, पानी में गूंदा, तोड़ा, गूंदा, ईंटें बनाई, छोटी छोटी ईंटें थी, धूप में रख दी, सूख गई, इंतजार करते रहे। शाम का वक्त आया, बोरी में भरी ईंटें और लाकर यहूदी के पास हाजिर कर दी। लो साहब तुम्हारी ईंटें आ गई। अल्लाह अकबर, कसम है रब्बे कदीर की इज्जत व जलाल की। जैसे ही बोरी का मुंह उसके हाथों में गया था, यहूदी ने बोरी का मुंह खोला था, बोरी का मुंह खोलना था, यहूदी की हैरत की इंतहा ना रही। जैसे ही मुंह खोला गया, वो ईंटें मिट्टी की नहीं थी, सबके सब सोना बन गई थी। सोने की ईंटों को यहूदी ने देखा, यहूदी बोला फुजैल अपना हाथ इधर ला, मेरे हाथ में दे, नबी का कलमा पड़ा, मुसलमान बना। अल्लाह अकबर। फुजैल से यहूदी कहता है ये मुझे ईंटों की जरूरत नहीं थी, मुझे ये देखना था तेरी जो तौबा की है ना, वो तूने सच्ची तौबा की है कि झूठी तौबा की है। फुजैल बोले क्या मतलब? यहूदी बोला यार मैंने अपने नबी से सुना, मैंने अपनी किताब में पढ़ा, अपने बुजुर्गों से सुना कि मेरे पैगंबर ने बताया था आखिरी उम्मत आएगी, आखिरी नबी आएगा, उसके उम्मती होंगे, वो ऐसा नबी होगा अगर उसके उम्मती गुनाह कर लेंगे, गुनाह पर गुनाह करेंगे, सच्चे दिल से अगर तौबा करेंगे, नबी को वसीला बनाएंगे, तो उनका रब उनकी गलती को, तौबा को कबूल कर लेगा, गलती को माफ कर देगा। और तौबा की, सच्ची तौबा की पहचान ये होगी, वो तौबा करने वाला मिट्टी को हाथ लगाएगा तो सोना बन जाएगा। सुभान अल्लाह। वो कहता है मुझे ये देखना था, जब तूने मिट्टी को हाथ लगाया, सोने की मिट्टी नहीं, मिट्टी सोने की नहीं थी, तूने तो मिट्टी खोदी, ईंटें बनाई, मगर जब तूने मुझे ला कर दी है, सोना बन गया है, तो मैंने समझ लिया यार तू भी सच्चा, तेरी तौबा भी सच्ची, तेरा नबी भी सच्चा, तेरा खुदा सच्चा, जिस खुदा का बंदा तू है, जिस रसूल का गुलाम तू है, उसी का कलमा पढ़ा, मुझे मुसलमान बना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम आज रोना रो रहे हैं साहब, मौलाना यार तौबा कबूली नहीं हो रही है हमारी तो सुनी नहीं जा रही है, रो रहे हैं। इमाम साहब के पास आ गए, हजरत रात दिन दुआ कर रहे हैं, हमारे इमाम भी दुआ कर रहे हैं, हजरत बात क्या हो गई? सोचा कभी रास्ते से चिराली गन्ने की गुजर रही है, हमने अपनी आंखों से देखा, गन्ने की चिराली गुजरी, एक जवान निकला,
उसने गन्ने खींचना शुरू कर दिए। बेटे से कह रहा है बेटा तू उठाता चला जा, मैं खींच ले आऊं। दूसरा निकला, वो भी खींच लिया है, बेटा उठाता जा रहा है। फंदे के फंदे तुमने इकट्ठे कर लिए, रस बनवा रहे हो, खीर बनवा रहे हो, और अम्मा देख के कह रही है अबे तुझसे 10 गन्ने खींचे, उसने तो 15 खींच लिए। बेवकूफो, नादानो, हराम का माल खाने वालों, कभी गौर किया? मेरा मुस्तफा कहता है जब तक इस हराम का असर तुम्हारे जुबान पर, पेटों में, खून में, गोश्त में रहेगा, 40 दिन तक न दुआ कबूल होगी न इबादत कबूल होगी। अब बता तो सही, एक असर खत्म नहीं होता, दूसरा हराम खा लेता है, फिर कहता है साहब हमारी तौबा कबूल नहीं हो रही। गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, नारे लगा रहा है। पकड़ा है गौसे आजम का दामन? अभी गौसे आजम का दामन पकड़ा होता तो गौस का वालिद है, सेब का एक जरा सा खतरा खाया यार, 12 साल बागवानी करनी पड़ी। एक अपाहज औरत के साथ निकाह करने को तैयार हो गए। जब इतना बड़ा परहेजगार बाप हो, इतनी बड़ी मुत्तकिया माँ हो, क्यों ना हो उसके शिकम से अब्दुल कादिर जैसा रसूल का गुलाम पैदा हो। हमारा तो हाल ये, रातों दिन बच्चों को बैठ कर गोद में लेके नंगी तस्वीरें दिखावे, नंगे नाच सुनावे उन्हें, खुद भी गा रही है माए, सुनवा भी रही है बच्चों को। अब वो बेटे निकल रहे जरा जरा से घर से बाहर, फिल्मी गाने, नंगे नाच, गालियां बक रहे हैं वो बच्चे। तेरा तो हाल ये था, तेरे बच्चे जब घर से निकलते थे तो जरा जरा से बच्चों की जुबानों पर अल्लाह उसके रसूल का नाम होता था। दिल्ली में गवाह है, महरुल शरीफ में हजरत मुख्तियार काकी का मजार, 4 साल की उम्र थी, 4 महीने की, शौहर का साया उठ चुका था सर से। बच्चे जब 4 साल 4 महीने का हुआ तो बुलाया उस्ताद को। कौन है उस्ताद? वक्त का गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को बुलाया था। क्या यार वो समा होगा जिसके बच्चे की बिस्मिल्लाह ख्वानी कराने के लिए गरीब नवाज आया हो। मगर गरीब नवाज भी बोला, ए मुख्तियार की वालिदा, तेरे बच्चे को बिस्मिल्लाह ख्वानी मैं नहीं कराऊंगा, नागौर से हमीदुद्दीन नागौरी आ रहा है। कैसा समा होगा, एक तरफ ख्वाजा हो, दूसरी तरफ हमीदुद्दीन नागौरी हो। हजरत मुख्तियार काकी का बचपना, तफसील का वक्त नहीं, सब जानते हैं, मैं उलमा को कुछ नहीं सुना रहा हूँ, बल्कि इनसे तायीद करा रहा हूँ अपनी बात की। आप जरा गौर से सुने और यार घर का माहौल वो बनाएं कि तुम्हारे घर को, हमारे घरों को अगर देखें तो कहें यार वाकई में मुसलमानी माहौल मालूम होता है, अल्लाह और रसूल का पैगाम घर में नश्र हो रहा है। हजरत मुख्तियार काकी के उस्ताद मोहतरम हमीदुद्दीन नागौरी आ गए। एक तरफ ख्वाजा गरीब नवाज बैठा है, दूसरी तरफ हमीदुद्दीन नागौरी बैठे हैं। वक्त का ताजदार, दिल्ली का बादशाह, ऐसे लोग जमा हैं, कैसा समा होगा। वक्त के कुतब व अब्दाल जहां जमा हुआ, बिस्मिल्लाह ख्वानी बच्चे की हो रही है। जैसी हमीदुद्दीन नागौरी ने कहा बेटा पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बड़े अदब से पढ़ा। कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बड़े अदब से पढ़ा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे ही अलहम्दुल पढ़ा, अलहम्दु शुरू की हजरत मुख्तियार काकी ने, तो अब शुरू तो कराई मगर ख़त्म कर ही नहीं रहे हजरत मुख्तियार काकी, पूरी अलहम्दु पढ़ डाली। सोचा हो सकता है बच्चे को अलहम्दु अलिफ लाम मीम शुरू पूरी पढ़ डाली, हो सकता है अलिफ लाम मीम याद हो, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, सिपारा शुरू। सोच रहे हमीदुद्दीन नागौरी हो सकता है पहला पारा याद हो, यार पहला पारा खत्म, दूसरा शुरू। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नास मा वल्लहुम, 4 साल की उम्र है, दूसरा पारा खत्म, तीसरा शुरू, तीसरा खत्म, चौथा शुरू, चौथा खत्म, 5वां शुरू, 5वां खत्म, 6ठा शुरू, 6ठा खत्म, 7वां वैज़ा समिउ मा उन्ज़िला इला रसूल। अजी 14 पारे खत्म, उस्ताद बैठे, 15वां पारा शुरू करके रुक गए। उस्ताद ने पूछा था बेटा ये कौन पढ़ा, किसने पढ़ाया है, उस्ताद कौन है, मदरसा कहाँ है? तो मुख्तियार काकी ने कहा था उस्ताद मोहतरम अगर ये पूछना चाहते हो मदरसा कहाँ है, उस्ताद कौन है? तो मुख्तियार काकी बोले हुजूर अगर कोई उस्ताद है तो कोई और नहीं है, या तो मेरी माँ का पेट है या माँ की गोद है। सुभान अल्लाह, माँ है मेरी उस्ताद, गोद में सुना है या पेट में सुना है, और अगर कोई मेरा मदरसा है तो मेरी माँ की गोद ही तो है। उस्ताद मेरी माँ है, मदरसा माँ की गोद है। मुझे कहने के लिए जाए जिसकी वालिदा अपने बच्चे को लेकर 4 साल का नहीं, पेट में और पेट से लेकर बाहर आने तक
4 साल की उम्र तक 14 पारे पढ़ती रहे तो बेटा इतनी उम्र में 14 पारे याद कर ले। अगर आज हमारी माँ बहनें अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करे, बच्चों को गोद में लेकर बैठ जाएं, कभी कुरान की तिलावत हो, कभी हदीस की तिलावत हो, कभी रसूल का जिक्र हो, कभी सहाबा का जिक्र हो, कभी मुजाहिदीन का जिक्र हो, कभी गुलामों का जिक्र हो, कभी औलिया का जिक्र हो, कभी अफ्ताब का हो, कभी अब्दाल का हो, तो वो घर घर नहीं होगा, बल्कि मेरा मुस्तफा कहता है प्यारे इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्ना फरतऊ, जब तुम जन्नत की क्यारियों से गुजरा करो तो कुछ चुंगलियां करो। साहबा ने कहा था हुजूर जन्नत की क्यारी कहाँ है, तो रसूल कहते हैं जहाँ अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है वो जन्नत की क्यारी होती है। बेटियां पढ़ेंगी घर तुम्हारा होगा, घर नहीं होगा जन्नत की क्यारी होगी। बहुएं पढ़ेंगी, बीवियां पढ़ेंगी, माएँ पढ़ेंगी, हमारी बहनें पढ़ेंगी, वो जन्नत की क्यारी हो जाएगा। और याद रखना जो जगह जन्नत की क्यारी हो जाती है कल क़यामत के दिन परवरदिगार उसको जन्नत का दर्जा अता कर देगा, जन्नत में उठा कर ले जाएगा। इसलिए जरूरत है इस बात की, अपने सीनों पर हाथ रखो, माहौल का जायजा लो, फिर फैसला करो हम थे कहां, हम पहुंच कहां गए, हमने करना क्या था, कर क्या रहे हैं। आज हमारे हालात इतने अब तक हो चुके हैं, हमारे हालात को देखकर किसी दर्द भरे अंदाज में किसी कहने वाले ने हमारे हालात को देखा, आह भरी अफसोस के आलम में कहा, आह इस्लाम तेरे चाहने वाले ना रहे, आह इस्लाम तेरे चाहने वाले ना रहे, जिसका तू चांद था अफसोस वो हाले ना रहे। तुझे तो देख देख कर गैर कलमा पढ़ते थे, तुझे देख देख कर गैर मुस्तफ़ा के गुलाम बनते थे। तेरी तारीख तो ये है तुझे गैरों ने देखा था तो मुस्तफ़ा का दीवाना बन गया था, तुझे गैरों ने देखा था तो अकेले नहीं दूसरों को बुलाकर लाया था, कहने पर मजबूर हो गया था पढ़ इसी गुलाम के नबी का कलमा, तू भी मुसलमान हो जा मैं भी मुसलमान हो जाऊं। कल क़यामत का दिन होगा, इसी के पैगंबर के सहारे हम जन्नत में चले जाएंगे, उसकी शफाअत मिल जाएगी। आज तुम पर थूका जा रहा है, घरों को वीरान किया जा रहा है, किसी के सामने रोने की जरूरत नहीं है। रोना है तो सबसे पहले अपने गुनाहों से तौबा कर ले और फिर रब की बारगाह में रो। जो सुनता है तो ऐसी सुनता है, फिर किसी दूसरे को सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद ऐलान कर रहा है बला तहज़नू बला गम मत करो, रंजीदा मत हो, तुम खौफ मत खाओ, रंजीदा मत हो, तुम ही गालिब रहोगे। शर्त यह है कि सच्चे और पक्के मुसलमान हो जाओ, सच्चे मुसलमान हो जाओ। अपने गरेबान में मुंह डालो, अपने सीनों पर हाथ रखो, किसी गैर के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी के बारे में सोचो यार, 35 साल 50 साल की जिंदगी हो चुकी, जरा गौर तो कर, कितनी नमाजें छोड़ी हैं, कितने रोजे छोड़े, कब से ज़कात फर्ज है, उस रब का रहम तो दे। पहले ज़कात फर्ज नहीं करता, पहले मालिक निसाब बनाता है फिर ज़कात देने को कहता है। तो ये सब जायजा लें हम अपने हालात का। अगर वाकई में हम अच्छे हैं तो सुभान अल्लाह, और गुनाहगार हैं तो सच्चे दिल से तौबा करो, रब की बारगाह में कहो मौला हम जो कुछ सही जैसे भी सही, रब्बे कदीर तेरे हबीब का वास्ता, तेरे महबूब के जिक्र का वास्ता, तेरे महबूबों का वास्ता मौला, अपने महबूबों के सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। यकीनन तुम्हारा रब तुम्हारी सुनेगा, उससे बड़ा कोई रहीम नहीं है, कोई रहमान नहीं।